समझनिहार, चाकर समझनिहार, चाकर समझनिहार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। भी आज वही कर रहा है जो भगवान श्री ने 9वें अध्याय के अंत में कहा है। 9वें अध्याय की समाप्ति होती है। अंतिम श्लोक साक्षर बहुत आश्वासन देने वाले, हमें बहुत प्रोत्साहन हमें देने वाले, घर में काम काज करने वाली महिलाएं, व्यापार करने वाले कर्मचारी, मजदूरी करने वाले मजदूर, खेतों में काम करने वाले किसान भी यदि मुझे भक्ति भाव से पूछते हैं तो वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बड़ा आश्वासन है सब जनों, हम सबके लिए सिमरन के माध्यम से भक्ति भाव पूर्ण सिमरन कीजिएगा, परमात्मा की प्राप्ति होती है। इससे बड़ा और सुख कौन सा होगा। भजिए राम नाम सुखदाई, इससे बड़ा और सुख कौन सा होगा। जब प्रभु प्राप्ति हो जाए परम सुख कहा जाता है, इसे शाश्वत सुख, अक्षय सुख इसे कहा जाता है। परम सुख, अनश्वर सुख, इसके साथ दुख जुड़ा हुआ है। योग की चर्चा को आगे जारी रखते हैं। साथियों, परमेश्वर कृपा करें आज विराम देंगे इस चर्चा को। भगवान श्री आज ध्यानस्थ है। भगवान ने कोई अपनी भजनशाला बनाई हुई है, कोई कक्ष बनाया हुआ है, वहां आज ध्यान में बैठे हुए हैं। हर किसी को जाने की इजाजत नहीं, लेकिन वे ऋषि नारद तो हर वक्त हर जगह जा सकते हैं। इतनी प्रीति है इनकी परमात्मा के साथ, इनको कहीं कहीं भी कोई मना ही नहीं, किसी वक्त भी कोई मना ही नहीं। कक्ष में पहुंचे, भगवान का ध्यानस्थ देखा, जाके थोड़ी देर खड़े रहे, परमेश्वर को प्रणाम किया, कहा प्रभु ध्यान लगा रहे थे। हाँ, ऋषि नारद ने पूछा प्रभु ध्यान लगाने वाला बड़ा या जिसका ध्यान लगाया जाए वह बड़ा। भगवान ने तत्काल कहा ऋषि जिस पर ध्यान लगाया जाता है वह बड़ा है। क्या आपसे भी कोई बड़ा है? ब्रह्मा विष्णु महेश भक्त ऋषि मुनि मनुष्य आप्तजन सब आपके ध्यानस्थ रहते हैं, आप पर ध्यान लगाते हैं। क्या आपसे भी कोई बड़ा है जिसका आप ध्यान लगा रहे हैं? हाँ, परमात्मा देव कहते हैं मेरे से भी बड़ा है, मैं उसका ध्यान, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। ऋषि ने कहा जो आपसे बड़ा है मुझे उसके दर्शन कराइएगा मेहरबानी करके। चलिए चलते हैं। एक निर्जन स्थान जंगल है, विशाल पेड़ है, उस पर एक पंछी बैठा हुआ है। भगवान श्री उसके संकेत करके कहते हैं यही पंछी है जो मेरे से बड़ा है। आवाज सुन रहे हो? ये हर वक्त राम 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 जपता है, इसे और कोई दूसरा काम नहीं। जब तक मैं इसके खान पान की व्यवस्था न कर लूं मुझे चैन नहीं आता। मैं रोज समय निकाल के तो इसके पास आता हूं और अपने हाथों से इसे खिलाता हूं। इसका योगक्षीण में स्वयं वहन करता हूं और किसी के हाथ का खाता नहीं है। ऋषि कहते हैं प्रभु इसे कैसे पता लग जाता है?
भगवान श्री कहते हैं तू जा तो कोशिश कर, इसके पास जल पड़ा है, थोड़ा सा भोजन भी है, खिला के देख। देवीश ने कोशिश की, मेरे अंदर सतत अखंड राम राम जप रहा है। जब ने जल ग्रहण किया, न भोजन का ग्रास, कुछ नहीं। देवीश ने मन में आया शायद जल पीने से, भोजन ग्रहण करने से इसके राम राम जपने में बाधा होती होगी। कहा पंछी, जितनी देर तू जल ग्रहण करेगा, भोजन खाएगा, उतनी देर तेरी जगह मैं राम राम जपूंगा, तू जल पी। विवृषि कहने पर इस पंछी ने अपनी चोंच में जल भर लिया है, कर दिया, थूक दिया, मानो उसको अंदर नहीं लिया। देवर्षि बड़े निराश वापस आए। भगवान श्री के सारे कौतुक को देख रहे हैं। कहा देखिए ये किसी के हाथ का नहीं खाता, तू देवर्षि है, तूने इसकी जगह पर राम राम जपा है, तेरे लिए सम्मान है, इसलिए तेरे हाथ का पानी ग्रहण तो कर लिया लेकिन अंदर नहीं किया, मार फेंक दिया। फिर महाराज आप क्या करते हो? चल लिया, थोड़ा सा भोजन अपने हाथ से दिया, चखा, पिया। भगवान ने जल ग्रहण किया, भोजन कुछ किया, कहा ये ले जा, अब मैं किसी के हाथ से भी खाएगा। उसने देख लिया है कि मैंने इसका सेवन कर लिया है, बेसरा प्रसाद ग्रहण करता है। ऐसे भक्त का योग शिव देवर्षि स्वयं भान करता है। जब तक मैं आके इसे रोज के रोज भोजन जल न पिलवा जाऊं, तब तक मेरी दिनचर्या समाप्त नहीं होती। ये मेरे से भी बड़ा है। जो मेरा सतत स्मरण करता है, जो हर वक्त राम जपता है, मुझे याद करता है, मात्र जपना नहीं, जो मुझे याद करता हुआ, मुझे ही याद करता हुआ राम राम जपता है, इसे स्मरण कहा जाता है। उसका योग शिव मैं स्वयं वहन करता हूं। देव सज्जनों, इस 8वें और 9वें अध्याय में भगवान शिव ने यही आश्वासन हम सबको दिया है। 5 वर्ष पहले की बातें हैं, जिन संत महात्मा बदली रण की यात्रा के लिए पैदल जाया करते थे, अब तो सब वाहन जाते हैं। मानो बहुत वर्ष पहले की बातें हैं, थोड़े वर्षों की बात पहले की। टोली भी जाते थे, आज एक टोली संतों महात्माओं की जा रही है। एक को पेट खराब हो गया, रास्ते दस्त लग गया, डायरिया लग गया। सब लोग धीरे धीरे आगे निकलते गए। इनमें धीरे धीरे कमजोरी आती गई, इनका आगे चलना मुश्किल हो गया। एक बाकी सब आगे के आगे निकल गए। कुछ देर तक संतों महात्माओं ने इंतजार किया, लेकिन सोचा कि अब ये जा नहीं सकेगा बीमार, और उस वक्त कोई साथ दवाइयां इत्यादि होती नहीं थी। अतएव यही सोचा इस महात्मा को पीछे छोड़ जाते हैं और हम प्रति यात्रा करें जाते। बेचारे के पास चलने की हिम्मत नहीं, लेटा लेटा एक गुफा दिखाई दी, उस गुफा में बैठ के रह जाते। अब बैठने की हिम्मत नहीं, डायरिया, प्रिफ्यूज, दस्त लगे हुए हैं, यूं समझिए कि जैसे डिहाइड्रेशन सी हो जाती ऐसी स्थिति। कुछ दिनों में आंखें अंदर धस गई, भारी कमजोरी हो गई। संत महात्मा देख रहे, हे परमात्मा देव, कुछ भी तू कर, एक कृपा करना, तेरा नाम न विसरे, ये सब चल तो यही मेरी मृत्यु कर दे, वहां धाम तक बेशक न पहुंचा, मुझे किसी प्रकार की कोई ग्लानि महसूस नहीं होती, लेकिन
ये तेरा नाम, तेरा सिमरन भीतरी भीतर चलता रहे जैसे अब तक चल रहा है। भगवान श्री हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं, तुच्छ प्रार्थनाएं, क्षुद्र प्रार्थनाएं सुनते हैं तो इतनी बड़ी प्रार्थना में क्यों नहीं सुनेगा। अतएव जब सिमरन जल रहा है ऐसे में भगवान से कहा रह जाता है। एक वृद्ध का रूप धारण करके एक हाथ में दही खिचड़ी और एक हाथ में कुछ 2-4 पुड़ियां, कहा बाबा ये दवाई खा लो। पहचानने की हिम्मत से बस उनके हाथ से लेके इस महात्मा ने दवाई खा ली। कल फिर आऊंगा तो कह रहे हम, कल फिर आऊंगा, 2-3 दिन का कोर्स है, ठीक हो जाऊंगा। भगवान डॉक्टर जैसे शब्द बोल रहे हैं, जैसे शब्द बोल रहे हैं, 2-3 दिन का कोर्स है, आज खा लो, कल फिर आऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। मन ही मन सोच, इस निर्जन स्थान पर कौन दवाई लेके मेरे लिए गरीब, मेरा परमात्मा के सिवा और कोई आश्रय नहीं। आज अंत में यही कहा है, मेरे आश्रित, ये शब्द कभी नहीं भूलना। हम देवी सज्जनों परमात्मा को छोड़ के सब आश्रय देते हैं, एक परमात्मा का आश्रय नहीं लेते। और भगवान बार बार कहते हैं, मेरे आश्रित, जो मेरे आश्रित है वह मुझे पाती रहेगा। मैं उसी को मिलता हूं जो मेरे आश्रित है। जो मेरा आश्रय छोड़ के अस्पतालों का आश्रय लेता है, पुरुष का आश्रय लेता है, इत्यादि इत्यादि अनेक सारे आश्रय, धन का आश्रय है, माता पिता का आश्रय है, संतान का आश्रय है, अनेक सारे आश्रय है। जो इनका आश्रय देता है मैं अभी पूछता नहीं क्यों, मैं मुझे नहीं पूछते, इसलिए मैं अपने नहीं पूछता। जो मेरे आश्रित है मानो वह मेरी कदर जानता है, वह जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर कितना समर्थ है, तभी मेरे आश्रित है। मेरा तो और कोई मन ही मन सोच रहे कौन आया होगा निर्जन स्थान पर। सोचते सोचते राम राम जपते जपते एक दिन व्यतीत हो गया। अगले दिन वही उड़ी, वही दही खिचड़ी लेके फिर उपस्थित हो गए। लो दवाई खा लो, आज थोड़ी ताकत आई हुई, डायरिया रुका हुआ, मन पहचानने की हिम्मत आई हुई है। बाह पकड़ी, हिम्मत करके बाह पकड़ी, बहुत जोर से बंधी, कस के नहीं, आराम से बाह पकड़ी। आपका हो, पहले दवाई खा लो। वैद्य ने कहा, मैं नहीं कहूंगी, डॉक्टर को पहले दवाई खा लो, फिर पूछना। नहीं, पहले बताओ आप कब, कहना बताऊं तो भगवान ऐसी प्यार भरी बातें भक्तों से नहीं कही तो किससे करेंगे। उनके मन में भी तो प्रेम उमड़ता, उनको भी तो कोई बंदा चाहिए जिससे वह प्रेम अपना व्यक्त कर सके। और वह भक्त होते अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करते, कोई भक्त मिल जाते तो उससे ऐसी बातें करते। कहना बताऊं तो भक्त कहता है मैं ना दवाई खाऊं तो ठीक, मैं जाता हूं। भगवान श्री अपने हाथ में दही का कटोरा लिए हुए, खिचड़ी इत्यादि लिए, पूरी लिए हुए चल पड़े। कहा जाते फिर वापस आ गए, आप फिर वापस आ गए। भक्त कहता है क्या कर दूं, दवाई खाए तो मैं जाऊंगा। भगवान कहते हैं तो दवाई खाए तो मैं जाऊं, पहले बता तो फिर दवाई खाऊंगा। भगवान श्री प्रकट हुए, मैं ही मन सोच रहा था तेरे अतिरिक्त ऐसे निर्दिष्ट स्थान पर और कौन हो सकता, पर तू वेश बदल के आया हुआ था, इसलिए मेरे मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। चरण वंदना करी, चरण पकड़ के पूछा
प्रभु एक बात बताओ, क्या तुम हर एक के लिए इसी प्रकार से सेवा करते फिरते हो? ये ऐसी बातें कोई भक्ति पूछ सकेगा ना, कोई आपका नहीं पूछ सकेगा। क्या हर एक के लिए, जो भी कोई गरीब होता है, जो भी कोई आवश्यकतावान होता है, क्या हर एक के लिए इसी प्रकार से दौड़ते फिरते? कहा हाँ, कोशिश करता हूं पहले कोई मिल जाए तो उसके अंदर प्रेरणा भरता हूं, जा मेरा भक्त भूखा है, उसको ये देते आ, उसको इस चीज की आवश्यकता है, ये पूरी करते आ। और यदि कोई नहीं मिलता तो फिर मैं स्वयं जाता। मेरी इसी प्रकार से जिंदगी निकलती है, इसी प्रकार से मेरी दिनचर्या। दिन में कोई ना कोई ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास मुझे जाना ही पड़ता है। कुछ करो है और उनको भेज देता हूं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मुझे भी जाना होता है। इतनी सी बात कहते भगवान अंतर्धान हो गए। दर्शन देते वक्त को अब क्या जाना बद्रीनाथ, जब बद्रीनाथ बद्रीनारायण में यही दर्शन बैठे बैठे जो भी गए होंगे नहीं गए मुझे पता है। सतत स्मरण करने वाले का योग क्षीण मैं स्वयं करता हूं। बस इतना ही करने की आवश्यकता है। चलते फिरते, काम करते, सैर करते, उठते बैठते, सोते करते, चलते कूदते, खाना बनाते, काम काज करते हुए हर वक्त परमेश्वर का सतत स्मरण बना रहे। क्या क्या करता है राम, क्या क्या करता है देवी सजनों, कितनी बातें आपकी सेवा में अर्ज की है। 300-400 वर्ष पुरानी बात होगी। एक भक्त किसी नवाब के पास काम करता है। एक इलाका जैसे ये समझिएगा, यहाँ का एक भक्त दंपति है, संतान में अनंत भक्त है परमात्मा के, हर वक्त राम नाम जपते रहते हैं और कोई काम नहीं। किसानों से लगान लेने का काम है उसका, अन्न के रूप में लेता है और राज्य का जो भंडार है उसमें डालता जाता है। उसके बाद जितना भी इकट्ठा हो जाता है वह सारा का सारा हर सीजन के बाद नवाब साहब को भेजना पड़ता है। ये उसका काम है। दादा जी इनका नाम बड़े रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, भजन पाठ करते रहते हैं, सतत परमात्मा को याद करते हैं। दोनों ही पति पत्नी एक जैसे ही 3-4 वर्ष से वर्षा अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो लोग भूखे मरने शुरू हो गए। जो कुछ दादाजी के घर में था सब कुछ बांट दिया। यहां तक आज ये लोग बता रही है, लोग पत्ते इत्यादि खाते थे, पर सूखा पड़ा है तो पत्ते भी कहां से हो, पत्ते भी खत्म हो गए, पशु मर रहे, मानव मर रहे, हजारों की संख्या में लोग मर गए। राज्य का जो भंडार था खो गया, हजारों जाने बच गई। इनके घर के आगे लोगों का तांता लगा रहता। जहां सुख पहुंचाने वाले होते वहां इनके प्रति ईर्ष्या रखने वाले भी होते हैं, इनको दुख पहुंचाने वाले भी होते हैं। ईर्ष्यालु कहते हैं उनको। किसी सूबेदार ने नवाब साहब से शिकायत की, देखो कैसा उदंड दान, इतनी भी आवश्यकता नहीं समझी कि तेरे से परमिशन ले ले कि मैं ये अन्न बांटू। बिना तेरे से पूछे मानो मुझसे भड़का। सेनापति को भेजा, जाओ दामाद को बंदी बना के हथकड़ी लगा के मेरे दरबार में पेश कर। सेनापति आ गए। यही गीता जी का पाठ दादाजी कर रहे थे, अपने कक्ष में बैठे हुए। बाहर निकाल गीता जी साथी हथकड़ी लगा नवाब साहब के समक्ष पेश होना है। भक्त प्रसाद ने कहा,
मैंने अपनी जिम्मेदारी सेनापति निभाई, अब अपनी निभा। अति से कहा नहीं, मेरे राम की करनी में मंगल ही मंगल है। कोई अपराध तो नहीं किया, कोई किया होगा नहीं। हमें सारे अपराधों का पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं कोई अपराध हुआ होगा जिसके कारण ये हथकड़ी लगी। पैदल चल पड़े। रास्ते में विठल भगवान का मंदिर आया। उसी हथकड़ी को, अपनी हथकड़ी को करताल बनाई और विठल भगवान के सामने, अपने राम के सामने नाचना शुरू कर दिया। पुलकित हो गए, गदगद हो गए, नाच बहुत आनंदित हो गए। उधर इधर भगवान ये कौतुक देख रहे थे, उधर क्या करते। आज एक किशोर अवस्था का बालक, मनमोहक बालक, अपने कंधे का ये कंबल रखा हुआ पहुंचते नवाब साहब के पास। सीधे दरबार में निगाह निभाए। किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, किसी द्वारपाल को पूछने की जरूरत नहीं, चल पड़े। मैं रामा जी का नौकर, मिट्ठू मेरा नाम, मिट्ठू मगर अपना नाम कहा, मेरा मिट्ठू नाम है, मिट्ठू मगर मेरा नाम है। जो रामा जी ने नुकसान किया आपका, उसका भुगतान भुगतने के लिए आया हूं। पैसे रख लीजिएगा, रसीद मुझे दे दीजिए। भगवान पैसे देकर रसीद मांगने के पक्का था, रसीद मुझे दे दीजिएगा। नवाब साहब ने थैली अपने मनियों को, काउंटर जो भी कोई होगा उसको दी, खाली करी फिर भर जाती, खाली करी फिर भर जाती है। रसीद लेके लोग एक दो दिन की सफर के बाद दामन जी सिपाही के साथ पहुंचे। ये नवाब पागल हुआ मैं मिट्ठू कहा गया, मैं मिट्ठू कहा गया, मैं मिट्ठू मगर कहा गया। दामन जी के आने पर आते ही तत्काल हथकड़ी खुलाई, उसे अपने गले से लगा, कहा बंदे गीता जी, कहा वो बिट्ठू से मिला, वो तेरा नौकर है ना, दामा में तेरा नौकर बिट्ठू, उससे मिला, उससे उसे देखे बिना मेरे प्राण उड़ जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, उसके बिना मैं मिलाओ। हाथ जो कहता है ना, मेरा कोई नौकर नहीं, मैं तो स्वयं नौकर, मेरा कोई नौकर नहीं, मैं किसी बिट्ठू को नहीं जानता। नहीं, तू झूठ बोलता है। मैं बिट्ठू मेरे से रसीद लेके गया और मैं रसीद देखते गीता जी से बड़ी हुई, देख नीचे लटक रही वही रसीद, ये मेरी रसीद काटी हुई है, देख। कैसा कैसा खेल खेलते हैं, कैसी कैसी लीला बात दिखाते हैं। दोनों त्रिलोकी नाथ नवाब साहब आपको दर्शन दे गए। इन दर्शनों से तृप्ति नहीं हुई, मन में तरफ भारी उत्कंठा था। एक बार उसके दर्शन को मैं तो पता नहीं अनजान बन के आया था, मैं भगवान की तरह दर्शन करना चाहता हूँ। एक दफा दामा अपने राम से तो मुझे दर्शन दे करते के साथ चलो, उसी रूप में जैसे आए थे, उसी रूप में पुनः आए, आके नवाब साहब को भी दर्शन दिए और दामा को भी दर्शन दिए। जो मेरा नेत्र स्मरण करता है, मेरे आश्रित रहता है, उसका योग क्षेम में स्वयं करता हूं। इसके साथ ही रेडियो सचिन समाप्त करने की इजाजत दीजिए। धन्यवाद।